झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है। एक बार 2013 को और एक बार 2016 में। लेकिन 2013 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिला था, लेकिन 2016 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है, जिसको लेकर तमाम जो जेटेट के सफल अभ्यर्थी है वो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता देंगे कि सीटेट के भी सफल अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार में सीटेट की मान्यता है। इस वक्त हमारे साथ सूरज मंडल जी जुड़े हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि लगातार आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार में सीटेट को मान्यता दी गई है, लेकिन झारखंड में नहीं दी गई है। इसको लेकर आप लोग लगातार शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर रहे थे। क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है उनकी ओर से? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लगातार जो है आप लोगों ने हमें मंच दिया है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है इसको मुद्दा को उठा पा रहे हैं। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री से भी हम लोग मिले थे और मुख्यमंत्री सर से भी मिले थे। इसके अलावा तमाम 75 विधायक से अधिक जो है लोगों से भी मिल चुके हैं और विभिन्न प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं जो जहाँ जहाँ जिन मंचों के माध्यम से हमारी बातें रखा जा सकता है वहाँ हम लोग रख रहे हैं। और सभी जगह से हमें आशा जो है मिलती है, लेकिन कुछ ही पल में वो निराशा में बदल जाती है और धरातल पे कुछ भी जो है पटल पे आ नहीं पा रही है। इससे पहले भी हम लोग शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सर से मिले थे तो बोले थे कुछ ना कुछ बात देखते हैं रखेंगे, लेकिन उसके बाद ही कुछ दिन बाद ही हम देखे कि शिक्षा मंत्री खुद कहते हुए मिले कि नहीं, हम पहले नियुक्ति प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी लोगों क्या करेंगे। तो हम लोग इस चीज़ से काफ़ी दुखी हैं और जितने भी लोग राज्य के हैं हम लोग लगभग इसमें प्रभावित होने वाले जो संख्या है लगभग जो है 4 से 5 लाख लोग जो हैं अनुमान है कि उतना प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं लगभग 10,000 जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सर से बार बार हम लोग अनुरोध भी करते हैं कि सर देखिए, ये सिर्फ जो है एक परिवार जो है इसमें जो है आप जिस सोचते हैं कि एक व्यक्ति का बात नहीं होता ही, एक व्यक्ति जो है उसका एक परिवार भी होता है और वो जो परिवार उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो जब एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी तो उससे जो है पूरा परिवार का भरण पोषण होता है, तो आशा जो है पूरा परिवार का जुड़ा हुआ है। तो आप मान के चलिए लगभग 5 लाख जो परिवार है झारखंड के वो आपसे आशा रख के बैठे हुए हैं। तो इतने सारे लोगों का आशा इस बार अगर टूट जाएगा, हम लोग भी सोच के चल रहे थे कि ये जो दुर्गा पूजा है हम लोग खुशी से मनाएंगे, नए कपड़े खरीदेंगे और हम लोग को भी जो है नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा और हमारी योग्यता हम लोग को प्रदर्शन करने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है मुख्यमंत्री सर से बात करने के उपरांत भी और झारखंड के जो है शिक्षा मंत्री उनसे भी बातचीत करने के दौरान हमें निराशा ही हाथ लगातार लग रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं उस पटल पर रख करके हमारे बारे में भी वो लोग सोचेंगे। मैं बस अनुरोध कर रहा हूं सर, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है, हमारे घर में भी दिया जलना चाहिए, हम लोग भी एक अच्छे तरीके से खुशी मनाएं दीपावली में और हम लोग भी हर्ष उल्लास के साथ अपना पर्व त्यौहार जो है उसको मनाएं। नहीं तो क्या होगा सर कि अभी देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से अभी रांची की गलियों में भटक रहा हूँ, यहाँ वहाँ हर दिन कुछ ना कुछ क्या करें सर क्या नहीं करें, अनुरोध कर रहे हैं इससे उससे, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या मैं दुर्गा पूजा सही से मना पाऊँगा? क्या मेरे जो साथी हैं लगभग 5 लाख लोग जो हैं क्या वो सही से दुर्गा पूजा मना पाएंगे? कोई भी अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाएगा, क्योंकि इतने सालों से लगभग 2-2.5 लाख रुपया ट्रेनिंग में खर्चा हो जाता है। इतने पैसे ऑलरेडी उन्होंने खर्चा कर दिए हैं और एक स्कूल में जो कॉलेज में जहाँ पर उन लोग ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं वो ट्रेनिंग जो है 2 साल का होता है, 2 साल समय का भी बात है, ठीक है। और सर से मैं यही अनुरोध करूँगा कि देखिए सर, ये जो समय है लगभग पिछले 6-7 सालों से नियुक्ति प्रक्रिया राज्य में बाधित रही है। आप हम लोग कहीं भी बैठे नहीं पाए हैं, अब नियुक्ति प्रक्रिया जब आगे बढ़ा रहे हैं इसमें आप एक मौका भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये जो आप बोलते हैं ना कि सर की ये जो 2 साल 2021 नियुक्ति वर्ष होगी या 2022 जो है नियुक्ति वर्ष होगी, तो ये आप कर नहीं पा रहे हैं। तो इससे सारे लोगों का जो है ना एक समय का बर्बादी भी हो रहा है। और अगर हम सही तरीके से सोचें ना तो ये बस एक समय नहीं है, ये क्या है, ये हम लोगों की जो बीत रही है ना, ये बस सुई जो है ना जो घड़ी की है वो सुई नहीं है, बस घड़ी का टिक 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 कर रही है वो बस घड़ी की सुइयाँ नहीं है। ये जो बीत रही है ना ये हमारी ज़िंदगी बीत रही है, ये हमारा जीवन बीत रहा है। लगातार कैबिनेट से सब लोगों को बड़ी सौगात मिल रही है, कल कैबिनेट है, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाए हैं कि कल कैबिनेट है? हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं जितना भी हो सकता है, जिस माध्यम से भी हम उनसे जुड़ करके हमारे मांग को उनसे अवगत करा पाएँ वो हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। और कल भी हम लोग जो है कुछ ना कुछ अपना जिला स्तर पर जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे ही और इसके अलावा आगे भी हम लोग करेंगे ही। सरकार से उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये जो कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि लगातार पिछले कैबिनेट के पहले से भी और लगभग 2 साल 3 साल हो गए हम लोग लगभग सड़क में इधर उधर यहाँ वहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि और हैं प्रतिनिधि हैं उनके घर तक द्वार में जा करके उनके साथ वार्तालाप भी कर चुके हैं। लेकिन अभी ये जो 29 को जो कैबिनेट बैठक है हम लोग बहुत उम्मीद रखे हैं कि सर इसमें आप कुछ ना कुछ हमारे बारे में
5 लाख परिवारों के बारे में, उनके जीवन और भरण पोषण जो चलेगा उनके बारे में आप बिल्कुल आप रखेंगे, क्योंकि लगातार आप हमेशा बोलते हैं कि हम 1932 को यहाँ लागू कर दिए, ओबीसी आरक्षण को लागू कर दिए। सर ठीक है, मतलब आप कैबिनेट से पार कर दिए, अभी उसके बाद और भी प्रक्रिया होने बाकी है, ठीक है, आप इतने बड़े बड़े कार्य लगातार फैसले ले रहे हैं, तो ये जो हमारा जो फैसला लेना है, मान लीजिए हम लोग को बस इसमें क्या मौका ही मांग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी है, 2-4 मिनट की बात है, आप आपस में चर्चा कर लीजिएगा कि सर हाँ इतने सारे बच्चे बाधित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं उन सभी को जो है मौका दे दिया जाए, और नियुक्ति प्रक्रिया आगे जो है मुख्य परीक्षा होगी, उसमें ही अब मेरिट बेसिस पे जो लोग सिलेक्ट होंगे, मार्क्स के बेसिस पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग आपसे बस ये कह रहे हैं कि इस परीक्षा में हम लोग को मौका दे दीजिए। हम लोग सीटेट क्वालिफाइड है, सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो जो उसके माध्यम से आप जो है केंद्र विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं, राज्य जो सैनिक विद्यालय हैं उसमें बन सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो गुणवत्ता के जो है क्षेत्र में जो एक अलग पहचान है, जिनका नवोदय विद्यालय हो गया, इन सारे जो गुणवत्ता के एक अलग स्तर है, उस सारे स्कूलों में आप सीटेट के माध्यम से बन सकते हैं। तो राज्य में भी लागू कर दीजिए, अगर अच्छा गुणवत्ता ही ना आएगा आपको उससे क्या दिक्कत है, गुणवत्ता आना जरूरी है। राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो काफ़ी लचर व्यवस्था है, तो लचर व्यवस्था अगर ठीक करना है तो गुणवत्ता को बिल्कुल जो है तवज्जो देनी चाहिए, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है जो उच्च गुणवत्ता है उसको हम लोग सटीक तरीके से साध सके अपने राज्य में भी। ये मेरा मांग है सरकार से। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, मैं लगातार कहता हूं कि हमारी मांग में कोई अड़चन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी मैं लेके आया हूं। अच्छा एक बात बताइए कि आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन एक सवाल है आपसे कि लगातार ये बातें भी निकल कर सामने आ रही थी, वो अफवाह है या फिर जो भी है कि सीटेट की परीक्षा जो ली गई है, अगर यहाँ पर नियुक्ति होती है तो सब बाहरी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। आपने भी सुना होगा कि ये बात लगातार आती है, क्या ये कितना सच है? क्या आपके पास इसके कोई पेपर है? जी बिल्कुल सारे पेपर में दिखाऊंगा आपको। पहले मैं इस बात का खंडन कर देता हूँ कि ये बिल्कुल निराधार है और इसका कोई आधार ही नहीं है। जो टेट परीक्षा होती है, जैसे जो 2016 में भी जो लोग क्वालिफाई किए होंगे, उसमें ओपन होता है, ठीक है, उसमें भी बाहरी लोग पास किए हुए हैं। आप उसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा, उसमें भी जो है जो जिले का नाम होता है, जो यहाँ के राज्य के निवासी उनका जिला का नाम लिखा रहता है उनके रिजल्ट के आगे, और जो लोग बाहर के व्यक्ति हैं उनके आगे लिखा रहता है आउटसाइड। तो उसमें भी लगभग 30 से 40% ऐसे बच्चे होंगे, उससे अधिक ही होंगे जो बाहर के हैं। तो ऐसा कोई पैमाना तो आपके पास भी नहीं है पहले से कि आप जिनको बोल रहे हैं कि 2016 लागू कर देंगे तो आप बाहरी को नहीं लेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि सीटेट का जो हम लोग डिमांड करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा भारत का हम डिमांड कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर लागू कर दीजिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो झारखंड में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है, आपको तो मानना पड़ेगा ना सर कि झारखंड के बच्चे भी इतने काबिल हैं कि सीटेट क्वालिफाई करते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं सीटेट क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी, है ना। तो मैं उन्हीं लोगों का मांग कर रहा हूँ, ना कि पूरे भारतवर्ष का। तो मैं एक आपको पेपर भी दिखाना चाहूँगा, जिसके माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ कि जो सरकार ने नियमावली बनाई है उसी में ही उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो है ये झारखंड के जो 10th 12th के जो है बच्चे हैं वो इसमें बैठ पाएंगे, है ना। ये हमारे पास ये कागज इसमें है वैसा, है ना, सारा प्रोविजन इसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा जो एनसीटी का गाइडलाइंस है वो भी आपको यही कहता है कि जो है यहाँ जो हर साल जो है टेट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, जो कि राज्य में हुई नहीं है लगभग 6 साल से। तो आप एक तरफ जो है एनसीटी गाइडलाइंस का जो है पालन भी नहीं कर रहे हैं, और एनसीटी गाइडलाइंस का अगर आप पालन नहीं कीजिएगा तो उससे क्या होगा। देखिए ये जो है एनसीटी गाइडलाइंस है, ठीक है, इसके माध्यम से ये आप जो है राज्य सरकार के जो सारे नियम बनते हैं शिक्षक से संबंधित, शिक्षक का जो पात्रता परीक्षा है और जो किस तरीके से राज्य के जो नियमावली बनेगा शिक्षक बनने के लिए, वो नियमावली का तय किया जाता है, और यही जो फॉरवर्ड किया जाता है सारे स्टेट को, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज को, उसके आधार पर ही वहाँ नियम बनते हैं। झारखंड सरकार ने भी जो नियम बनाई है उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार, यानी इस माध्यम से ही झारखंड सरकार भी जो है 1 to 5 जो एग्जाम पात्रता परीक्षा ले रही है जेटेट, और 6 to 8 जो स्नातक स्तर के लिए ले रही है उसका आयोजन करवा रही है। तो ये नियम भी यही कहता है, साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होगा आपका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट एग्जाम, ये जो है ये जो एग्जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये जो है इसमें ये साफ साफ ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट कि कितना होना चाहिए, कितना टेट का परीक्षा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट कितना होना चाहिए हर साल। तो यहाँ साफ साफ लिखा होगा आप देखिएगा, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट ए टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर, मतलब एटलीस्ट वंस जो है मतलब कम से कम एक जो है साल में एग्जाम टेट की होनी चाहिए। लेकिन 6 साल से सरकार ने कोई टेट की परीक्षा ली नहीं है। अगर यही चीज़ लेकर के कुछ बच्चे जो जाएंगे ही कोर्ट में, फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी आपने चालू की है ये बाधित हो जाएगी, ठीक ना। इससे क्या क्या होगा, जितने भी राज्य के छात्र हैं जो
लगभग जो है 6 साल से एक नियुक्ति प्रक्रिया जिस आपने भी घोषणा की थी 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, 2022 नियुक्ति वर्ष होगा, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर कोर्ट में लटक जाएंगे। आप भी देखते हैं सीजीएल की परीक्षा जो है कोर्ट में फंस जाती है। अभी आपने देखा होगा नियोजन नीति कोर्ट में फंसी हुई है। अगर वो अगेंस्ट में आ जाता है सरकार का, बाय द वे मैं वो मान के चलता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो तब क्या होगा? सारी जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही थी या होने वाली थी भविष्य में, और रमेश हांसदा वर्सेस जो एक केस है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके ऊपर टिकी हुई है, तब क्या होगा? क्या सारे जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो सारे के सारे जो है धराशायी हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे? तब क्या होगा? आप देखेंगे कि फिर सारे नियुक्ति प्रक्रिया होंगी नहीं, और जितने भी छात्र हैं यहाँ कर जो लगभग जो है 5 से 7 हज़ार रुपया राज्य में यहाँ पर रह के रांची में रहते हैं और आकर के यहाँ पर चूल्हा जला करके खाना बनाते हैं, 5 बाई 7 का रूम में रहते हैं, कष्ट झेलते हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक दिन परीक्षा होगी और मेरी भी नौकरी लगेगी। अच्छा, एक बात बताइए, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है राज्य में जी। उम्मीद है? आप लोग तो चाहते हैं एक अवसर आप लोगों को मिले, आप लोगों के मेरिट के आधार पर आप लोगों का नियुक्ति हो। जी, हम लोग तो उम्मीद करके ही बैठे हुए थे शुरू से ही कि जब प्रक्रिया आएगी नियुक्ति की तो उससे पहले या तो सरकार ये करवाती कि टेट की परीक्षा आयोजन करवाती, और नहीं तो फिर सीटेट को यहाँ मान्यता दिया जाता, क्योंकि सीटेट की परीक्षा हर साल 2 बार होती है। तो सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे कि ऐसा हर जगह होता है, कहीं भी जब भी नियुक्ति प्रक्रिया जब भी आगे बढ़ाई जाती है तो उससे पहले आप एक परीक्षा करवाइए कि नहीं करवाइएगा? उन सारे बच्चों को आप कैसे बाहर कर दीजिएगा? आप परीक्षा ले रहे हैं 2022 में और कट ऑफ डेट रख दे रहे हैं 2016 का, तो कैसे होगा? ये तो वही बात हो गई ना कि आप शादी उन्हीं लोगों का होगा जो 2016 में किए, मतलब पास किए हैं बीएड डीएलएड। अब शादी उन लोगों की नहीं होगी जो 2022 में यंग हो गए या फिर उनका उम्र भले ही 30-40 साल हो गया होगा। आप एक ऐसा कट ऑफ रख दे तो आप उनका जो समय है उसको लौटा पाइएगा क्या? नहीं लौटा पाइएगा ना। ये जो समय है ये ऐसा समय नहीं है, जिंदगी है ना लोगों की, कट रही है, जिंदगी कट रही है। ये जो हम लोग जीवन है ये सीमित है लोगों का। अगर वो जीवन एक बार जो है पार हो जाएगा, 40 साल 50 साल में अगर लोग शिक्षक बनेंगे या फिर उनके जीवन फिर क्या रह जाएगा? लाइफ में क्या रह जाएगा? कईयों की शादियां नहीं हो पा रही हैं कि एक दिन जॉब लगेगा तब शादी करेंगे, या कईयों के लोग कुछ प्लानिंग किए होंगे कि जीवन में कि हम ये चीज़ हो जाए फिर वो आगे बढ़ेंगे, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं होगा। तो ये सरकार को बिल्कुल जो है ना, आज देखिएगा आप जो छात्र हैं कहीं भी जो है सरकार का मुद्दा में है ही नहीं। आप कहीं भी थोड़ा सा धर्म से रिलेटेड थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो लाखों लोग जो है बिहार झारखंड कहीं से पूरा विश्व से आ जाएंगे और उस चीज़ को फोकस कर ले जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल सोच के देखिए, जो शिक्षक होता है वो समाज को जोड़ने वाला होता है, समाज को जोड़ के रखता है। संस्कृति और समाज का निर्माण जो होता है, एक शिक्षक जो है एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, चरित्र का भी निर्माण करते हैं लोगों के अंदर। तो अगर आप उस जगह मिलावट कर दीजिएगा, पॉलिटिक्स कर दीजिएगा, गुणवत्ता नहीं लाइएगा, तो आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर देंगे जहाँ पर जो है एक उचित जो है व्यवस्था नहीं कायम हो पाएगी। अच्छा सूरज जी, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये तो लोग देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, क्या घर पे रह रहे हैं या हॉस्टल में या फिर रूम लेकर रह रहे हैं? कितनी परेशानी हो रही है? काफी लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है उसको लेकर? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आपने प्रश्न कर दिया। जनरली इन बातों को मैं रखता नहीं हूँ। काफ़ी दिक्कत है यहाँ पर। जब से मैं आया हूँ लगभग 1.5-2 महीना हो गए हैं जो मैं रांची में आया हूँ, और मैं इसी कार्य जो है इसी के लिए कि किसी तरीके से सरकार जो इस चीज़ को लागू कर दे। मैं यहाँ का जो है मतलब निवास मतलब रांची का नहीं हूँ, मेरा जो घर है वो जमशेदपुर में आता है, ठीक है। तो मैं इसी कार्य के लिए किस तरीके से लागू हो जाए, मैंने यहाँ पर आने के बाद एक रूम लिया हुआ है जिसका भाड़ा लगभग 2,000 रुपया है, ठीक है। उसके अलावा जो है खर्चे हैं, खाने पीने बनाना, वो सब कैसे लाते हैं खर्चे सारे? वो घर से ही लेना पड़ता है। अभी तो कोई रोजगार भी नहीं है, हम लोग घर से ही मांगते हैं और क्या कर सकते हैं। अभी सारे लोग घर के लोग ही जो हैं वो देते हैं, इसको भन करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सरकार, हम लोग पिछले 6 साल से मैंने और भी परीक्षाएं दी हैं यहाँ पर। सीजीएल की परीक्षा की तैयारी कर रहा था जो हुई नहीं, अभी होगा, कभी होगा, तब होगा, ये होगा, नियोजन नीति फंस जाता है, तो उसकी तैयारी कर रहा था। तो आशा था कि शिक्षक बहाली कम से कम आएगी तो हम लोग को वहाँ पर बहाली में मौका मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। तो मैं पूरी तरीके से जो है मेरे तरह, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरा, लेकिन ऐसे हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो कि इस तरीके से प्रभावित हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग के मन में भी खटास है, दिल के अंदर कहीं ना कहीं उनके जो है घर किया हुआ है। और जो है बहुत सारे लोग मिलते हैं, कल के कार्यक्रम हम लोग संडे में रखे थे, बहुत सारे लोग आए थे, लोग इमोशनल फील करते हैं, रोते हैं कि यार ये बात क्यों नहीं करती है सरकार, ये सरकार आखिर क्या चाह रही है, सरकार आखिर उनसे अनुरोध करते हैं। ये बच्चे ये पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, ये अपना जो दुख है और पीड़ा है जो हम लोग उठाते हैं आसपास, वो हमारे से कनेक्ट होते हैं। बहुत लोग रोते भी हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत लोग रोते हैं, इमोशनल कनेक्ट फील करते हैं। बहुत सारे कॉल आते हैं जब मैं बातचीत रखता हूँ ये, तो बहुत लोग मुझसे जुड़ करके फ़ोन करते हैं कि सर ये क्या हो रहा है सर, हम लोग को मिलेगा कि नहीं मौका। तो मैं बस सहानुभूति ही दे पाता हूँ उनको। मेरे पास भी कोई, मैं मुख्यमंत्री या कुछ हूँ नहीं कि मैं उनको ये दे पाऊँ, तो मैं उनको सहानुभूति देता हूँ, कुछ अच्छा होगा, उम्मीद है, सभी लोगों को उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया काम है। कैबिनेट है, उम्मीद है
जी हमें बिल्कुल बहुत उम्मीद है और हम फिर से अनुरोध करते हैं कि सर बिल्कुल आप एक कैबिनेट में लाएं इस मुद्दा को, और जो ये पीड़ा है ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये लगभग 5 लाख लोगों की पीड़ा है, इसका समर्थन करते हुए आप जो है, और लगभग 10,000 बच्चे सीटेट के हैं उनकी भी पीड़ा है, उनको ध्यान में रख करके आप जरूर एक फैसला लीजिए ताकि हम लोग भी दीपावली और जो है हम लोग दुर्गा पूजा खुशी से मना पाएं, यही मेरा आपसे अनुरोध होगा। तो नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार सफल अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। वहीं आप सभी को जानकारी दे देंगे कि सीटेट के सफल अभ्यर्थी भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि कल की कैबिनेट की बैठक में इन्हें काफी उम्मीद है कि इन लोगों की जो मांग है उसको मंजूरी मिल जाएगी। अब देखना यही होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या क्या मुद्दा को उठाया जाएगा, क्या क्या मुद्दाओं पर मंजूरी मिलेगी। लेकिन इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमें काफी उम्मीद है, और जिस तरीके से जेटेट की परीक्षा झारखंड में सिर्फ 2 बार ली गई है, एक बार 2013 और एक बार 2016 वालों को भी काफी परेशानी हो रही है, और 2016 के बाद परीक्षा नहीं हुई है वैसे लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, और जो सीटेट के सफल अभ्यर्थी है उनको भी काफी परेशानी हो रही है। लोगों के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर अब हमारा आगे क्या होगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा।